अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स आज जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 का जो है वो लेसन नंबर 20 को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेसन नंबर 20 है उसमें है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है जो आप पीछे जो है वो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। क्लियर, जो हमारे पास में अब जो इसमें टॉपिक आता है हमारे पास एक मूविंग टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट के बारे में प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स नंबर 19 में जो है वो मैं आपको इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आपको जो है वो इसके कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप जो है वो मेरे लेक्चर नंबर 19 को जो है वो वॉच ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आपको वो क्लियर हो गई तो आप जो है वो नेक्स्ट आपका जो है लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे जो आपके जो है वो दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपके फेलोज़ हैं, उनका भी भला हो जाए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आप बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास मूविंग टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो स्टूडेंट्स इसकी जो है वो एक डेफिनेशन खुद से राइट की हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूविंग टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट क्या होता है। अब यहाँ पे लिखो कि मूविंग टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक कन्वर्जिंग टूवर्ड्स इट्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। जो यहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो इक्विलिब्रियम में जो है वो कन्वर्जिंग होती है। ठीक है, और वेयर द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे जो हमारे पास जो आउटपुट की ग्रोथ रेट होगी वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, और प्लस द ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास जो मूविंग टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट है ये किसको रेफर करता है, इकोनॉमी की कन्वर्जिंग टुवर्ड्स इट्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट जो है वो इक्वल है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स और ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्लियर जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो है वो एक और चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास जो आप देख सकते हैं कैपिटल्स हैं पर वर्कर हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये जो चीज़ है हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशंस की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैपिटल जो है वो इक्वल है जो है वो डिप्रिसिएशन और हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ मेरे पास है ये डिप्रिसिएशन, सॉरी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ मेरे पास है, सॉरी क्या हो गया, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन है और हमारे पास एस ऑफ के है, ये हमारे पास जो है वो सेविंग्स हो रही है। ठीक है, और ये मेरे पास लेबर्स की बात हो रही है। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप जो है वो इसकी मूविंग टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट के बारे में जो एज अ डिफाइन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप जो है वो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियर करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक और इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन है। सिमिलरिटी चीज़ें मतलब लेबर की बात हो रही है, आपकी डिप्रिसिएशन की बात हो रही है, सेविंग्स की बात हो रही है, चेंज ऑफ कैपिटल्स की बात हो रही है। तो वही मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उन्होंने इसको ये डायग्राम बनाई हुई है। लेकिन आपने जो है वो मेन जो चीज़ है आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक डायग्राम दी हुई है स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन कैपिटल्स की बात हो रही है, ये मेरे पास फिर डिप्रिसिएशन आ गई, ये मेरे पास सेविंग्स की बात होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स एज लॉन्ग एज के लेस देन जो होगा वो के स्टेरिक के, और इन्वेस्टमेंट विल एक्सीड होगी हमारे पास डिप्रिसिएशन की। ठीक है, और एंड के विल क्या हो गया हमारे पास कंटिन्यू होगा, यानी कैपिटल जो होगा वो हमारे पास कंटिन्यू होगा। तो स्टूडेंट्स ये मेन जो एक आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे पास उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ एक्सरसाइज है कि आप जो है वो ड्रा द सोलो मॉडल डायग्राम लेबलिंग द स्टेडी स्टेट के। आपने एक सोलो मॉडल डायग्राम जो है वो बनाना है। ठीक है, और उसमें जो है वो स्टेडी स्टेट के को जो है वो लेबल करना है। ठीक है, और उन्होंने दूसरी बात कही कि ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो है वो हमारे पास वो कहते हैं एक्सिस के पिक अ वैल्यू ग्रेटर देन के, जो हमारे पास वहाँ पे के जो एक वैल्यू जो होगी वो हमारे पास ग्रेटर देन होगी के की निस्बत, और फॉर द इकोनॉमीज इनिशियल कैपिटल स्टॉक की भी। ठीक है, और लेबल इट जो है वहाँ पे हमारे पास लेवल क्या होगा वहाँ पे K1 होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शो व्हाट हैपन्स के ओवर टाइम, हमारे पास जो है ये यहाँ पे ओवर टाइम के का जो ओवर टाइम है वो क्या हो शो करेगा, और डज के मूव्स अलोंग मूव्स टू वर्ड द स्टेडी स्टेट और अवे फ्रॉम इट। ठीक है, ये 3-4 जो है वो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। मैं इनका आपको जो है वो सोल्यूशन विद डायग्राम जो है वो आपको समझाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है सोलो मॉडल ग्रोथ का जो है ये आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ऑन द डोमिनेंस। ठीक है,
और आप ये एक नॉर्मल सी हमारे पास जो बनाई हुई है आप देख सकते हैं। और ये ऑन द हमारे पास जो डिमांड थी हॉरिजॉन्टल की ही थी कि ऑन द हॉरिजॉन्टल वीक जो है वो ग्रेटर द इकोनॉमीज इनिशियल कैपिटल स्टॉक लेबल आई, यानी जो आपके पास इनिशियल कैपिटल था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यानी कैपिटल K1 की बात है जो क्वेश्चन में गिवन थी, आप देख सकते हैं ये सेम वही चीज़ गिवन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इस डायग्राम के मुताबिक हमने जो है वो बात देखनी, वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हो कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द कैपिटल स्टॉक के, कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, कैपिटल स्टॉक को, और द वर्टिकल एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को, ठीक है। ये आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल स्टॉक को और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को। अब यहाँ पे जो द स्टेडी स्टेट के इज लेबल्ड है, यहाँ पे हमने हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हमने जो है वो एक के को जो है वो लेबल करना था। तो वहाँ यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है लेबल्ड है यहाँ पे आपकी के, ठीक है। तो आपने जो है वो इसी तरह वो कहते हैं यहाँ पे जो हमारे पास लेबल है द इनिशियल कैपिटल स्टॉक K1 इज़ ग्रेटर देन के, जो हमारे पास इनिशियल कैपिटल K1 होगा वो ग्रेटर देन होगा टोटल के से, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि आपके पास के में जो है वो सब पार्टीशन होती है K1 K2 K3 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे हमारे पास जो K1 होगा वो ग्रेटर देन है यहाँ से के से। तो द एरो शोज़ द मूवमेंट्स ऑफ के ओवर टाइम, कि जो एरोज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे ये एरो शो हुआ है, तो ये किसको शो करता है, मूवमेंट ऑफ के ओवर टाइम। एक हमारे पास क्वेश्चन था तो वो K1 ग्रेटर देन वाला, तो हम देख सकते हैं कि एज शोन इन द डायग्राम K1 इज़ ग्रेटर देन के विच मीन्स दैट इकोनॉमी हैज़ मोर कैपिटल देन इट्स स्टेडी स्टेट लेवल, कि हमारे पास इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो कैपिटल होगा बनिस्बत किसके, स्टेडी स्टेट लेवल के। ओवर टाइम द कैपिटल स्टॉक डिक्रीजेज, अगर हमारे पास जब हमारे पास जो है वो कैपिटल स्टॉक डिक्रीज़ होगा यानी DK/DT लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट, तो इकोनॉमी जो होगा वो मूव्स करेगी टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट। और अगर दिस इज़ बिकॉज द डिप्रिसिएशन रेट, यहाँ पे हमारे पास ये किसकी वजह से ऐसा होता है कि डिप्रिसिएशन रेट की वजह से, जब हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट जो है वो हायर होगा इन्वेस्टमेंट रेट की बनिस्बत, तो हमारे पास काजिंग द कैपिटल स्टॉक टू श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एज द कैपिटल स्टॉक डिक्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल DK/DT ओवर डी जब हमारे पास इंक्रीज होगा एंड द इकोनॉमी कन्वर्जेस टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट के, इवेंचुअली द कैपिटल स्टॉक रीचेज के वेयर द इन्वेस्टमेंट रेट इक्वल्स द डिप्रिसिएशन रेट एंड द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है के मूव्स टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट के ओवर टाइम। और नोट यहाँ पे मैं आपको करवाती चलूँ कि दिस डायग्राम इज़ अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलो मॉडल, ये एक सिंप्लीफाई करवा रहा है बस, ठीक है, सोलो मॉडल को, एंड एज्यूम्स अ स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन रेट। तो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन था उसमें ये 3-4 पॉइंट्स थे, वो 3-4 जो है वो आपके पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप जो है वो सेम इसी तरह डायग्राम बनाइएगा और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, आपका आंसर जो है ये आप इसको राइट कर देंगे, इंशाल्लाह आपको जो है वो मार्क्स नंबर आज फुल मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं द स्टेडी स्टेट है हमारे पास, वही चीज़ें हो रही है कि एट के जो है वो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स डिप्रेशंस एंड कैपिटल विल नॉट चेंज ओवर टाइम, ठीक है। जो हमारे पास जो है वो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है डिप्रिसिएशन के और कैपिटल के, ठीक है। और ये दोनों जो है डिप्रिसिएशन और कैपिटल जो होगा वो चेंज नहीं होगा एट अ टाइम, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे हमारे पास जो है ये कैपिटल और डिप्रिसिएशन जो है वो चेंज नहीं होंगे। बस ये इतनी सी जो है वो एक इन्होंने विद डायग्राम बात जो है वो बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के तहत देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एग्रीगेट, कि y इज इक्वल टू एफ, हमारे पास एक फंक्शन है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एफ इंटू के एल। अब आपको पता है एफ के जो है वो हमारे पास कैपिटल है, एल जो है वो हमारे पास लेबर है। तो कैपिटल आपको पता ही है जहाँ पे हमारे पास मशीनरीज होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, ये वो चीज़ होती है। लेबर आपको पता है ये लेबर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ इंटू के एल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई एल अंडर रूट हो जाएगा। जब हम दोनों का जो है वो अलग अलग करेंगे तो हमारे पास k की पावर 1/2 और l की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो टू डेरिवेटिव द यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो जो ये हमारे पास ये जो चीज़ है टू डेरिवेटिव द पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन डिवाइड थ्रू बाई एल, हम इस फंक्शन को ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम जो है वो एल से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो जब हमने इस फंक्शन को एल से डिवाइड करवाएंगे तो यानी हमारे पास y ओवर एल आ जाएगा, क्योंकि y की इक्वल है ना ये सारी चीज़ें, तो y ओवर एल आ जाएगा, k की पावर 1/2 l की पावर 1/2 ओवर एल आ जाएगा, और हम होल की पावर 1 k ओवर, ये आप देख सकते हैं k से जो है वो
कि ये जो स्टूडेंट्स आपके पास के है 1/2 और एल है 1/2, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एल है हमारे पास पॉजिटिव है, ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब नेगेटिव का आ जाएगा तो के की पावर 1/2 आ जाएगी और एल की पावर ये जो है 2 इधर से मल्टीप्लाई आ जाएगा और 2 माइनस का यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो हम जो है वो लिख सकते हैं कि के की पावर 1/2 ओवर एल की पावर 1/2, और देन हम ये इसको जो है वो एज अ होल में भी लिख सकते हैं। क्लियर जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि जब हम देन सब्स्टिट्यूट करते हैं y इज इक्वल टू स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y ओवर एल के है और जो स्मॉल के जो है वो कैपिटल के ओवर एल के है। तो हमारे पास जो है वो इस स्टूडेंट्स इक्वेशन बनेगी, आप देख सकते हैं स्मॉल y इज इक्वल टू एफ के इक्वल होता है, ठीक है, और हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, के की पावर 1/2 के। तो अब हम जो है वो एज्यूम करते हैं एस जो यानी सेविंग है 0.3, यू इज इक्वल टू 0.1 और इनिशियल वैल्यू के इज इक्वल टू 4 है। स्टूडेंट्स ये थोड़ा आपने जो है वो ध्यान से समझनी है। अगर आपको पहला एयर की बात समझ आ गई देन आप जो है वो नीचे तक जो भी आपको वैल्यूज हैं वो आप जो है वो उसको समझ लेंगे और आपको वो जो है आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपने जो है वो फुल फोकस से ये वाले अप्रोचिंग दिस स्टेडी स्टेट को आपने समझना है कि ये कैसे वैल्यूज़ निकली हैं। क्लियर जी, यहाँ पे देखें अज्यूम किया है एस सेविंग है तो यू 0.1 है, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू के जो है वो हमारे पास 4 है। अब ये आप देख सकते हैं कि अप्रोचिंग दिस द स्टेडी स्टेट में हमारे पास ईयर है, ये वाले ये जो चीज़ है हमारे पास ईयर है और ये कुछ हमारे पास ये वो चीज़ें हैं जो हमें आपको बताती हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स कैपिटल आ गया, वाई आ गया हमारे पास, सी कंजम्पशन आ गया, आई इन्वेस्टमेंट आ गया। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास यू के है ये पार्शियल के को फाइंड आउट जो है डिनोट करता है, रिप्रेजेंट भी करता है, ठीक है, और जो इसको हम क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं पार्शियल के को, ठीक है। यू के को हम क्या कहते हैं पार्शियल के भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और जो कि हमारे पास ये क्या है डिप्रिसिएशन है। और जो ये कैपिटल यू के जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास चेंज ऑफ के है, ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है चेंज ऑफ के है। क्लियर। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स जो देखना है कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ, अब यहाँ पे के मेरे पास कितना गिवन है 4 है, एस कितना गिवन है 0.3 और यू जो हम जिसको कहते हैं पार्शल, ठीक है, पार्शल ये मेरे पास कितना गिवन है 0.1, ठीक है। अब पहले एयर की बात करें, जब हमारे पास गिवन इनिशियल पे जो है पहले एयर में 4 के गिवन है और y जो होता है y हमारे पास किसके इक्वल होता है हमें पता है, आप ये फार्मूला देख सकते हैं ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला कि y किसके इक्वल है k की पावर 1/2। अब k हमारे पास कितना है 4, अब मैं इस k की पावर k की जगह पे मैंने 4 पुट किया और होल की पावर 1/2 आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर अंडर से लेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा और वो आपको पता है y इज इक्वल टू हमारे पास ये देख सकते हैं आप 2 आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं y भी k तो हमारे पास इनिशियल था और k की मदद से मैंने y की जो है वो वैल्यू निकाल ली। अब मेरे पास आ गया c। अब c का फार्मूला स्टूडेंट्स आपने जो है वो याद कर लेना है अच्छे तरीके से कि आपके पास c का फार्मूला जो है आपके पास ये है c इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू वाई। आपने क्या करना है 1 लिख देना है, माइनस s की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 0.3 और y मेरे पास क्या निकला है स्टूडेंट 2 निकला है। जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगी तो 1 में से s 0.3 निकाल दे तो 0.7 आ जाएगा और 0.7 को जो है मैं y से की वैल्यू जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो स्टूडेंट मेरे पास 1.4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास जो है i निकालना है हमने। अब i का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है मेरे पास y माइनस सी, ठीक है। आई का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट यानी वाई माइनस सी। अब वाई की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है 2 निकली है, ठीक है, और सी की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स क्या निकली है 1.4। जब आप 2 में से आपने 1.4 निकालेंगे स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो 0.6 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देखें क्या वही ये वैल्यू निकल रही है, ठीक है। तो वाई माइनस सी जो है वो आपका आई के बराबर होता है और यहाँ से आप जो है वो वैल्यू निकालेंगे 0.6। क्लियर जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये यू के यानी जिसको स्मॉल यू के यानी कि पार्शल के, अब सॉरी पार्शल के। अब पार्शल आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 0.1 या आप यू कह सकते हैं। अगर आपके पास यू गिवन है तो आप घबराना नहीं है 0.1 है और अगर आप पार्शल आ जाता है तो ये भी हमारे पास यही है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ठीक है। अब पार्शल यू हमारे पास 0.1 है और के हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स
4। तो जब हमारे पास पार्शियल या आप इसको कह सकते हैं यू के जो है, यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1 लिख दी मैंने, और जो है मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है के कितना है हमारे पास 4। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास जो है कैपिटल यू के, या आप इसको चेंज ऑफ के जैसे मैं बोलती हूँ वो है, तो हमारे पास ये चेंज ऑफ के किसके बराबर होता है, आपको पता है ये फार्मूला है आपके पास, चेंज ऑफ के इज इक्वल टू आई माइनस पार्शल के, या आप जो आपके पास यू के जो आपके पास ये वाला स्मॉल यू के है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल यू के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आई आपके पास क्या निकला 0.6, इसमें से आपने जो है ये वाली वैल्यू निकाल देनी है, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो मैंने जो है वो आपको 1 बाय 1 पॉइंट जो है वो समझा दिया है, आपको समझ आ गया। अगर ना समझ आए अगेन आप जो है वो रिपीट बैक करके फिर मज़ीद समझा कर 2-3 मरतबा आप जो है वो इसको वीडियो को जो है वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आप देखें, अब 2 जो है हमारे पे वो तो 1 एयर की हमने निकाली, अब 2 एयर की हम कैसे निकालेंगे कि इनिशियल पॉइंट तो हमारे पास के का जो था 4 था, वो तो हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यही तो हमारे पास गिवन था। अब 2 सेकंड ईयर की तो हम जो है वो हम बात, फर्स्ट ईयर की तो हमने कर ली बात, सेकंड ईयर की बात हम कैसे करेंगे कि उसका हमने कैपिटल कैसे निकालना है। स्टूडेंट्स आपके पास जो ये निकला है ना चेंज ऑफ के, इसको जो है वो आपने प्लस कर देना है के की वैल्यू जो इनिशियल पॉइंट था आपका। जब आप इसको आपस में प्लस करेंगे आपके पास जो है वो सेकेंड ईयर का के निकल आएगा 4.2। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप थर्ड ईयर की बात करेंगे तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आप थर्ड ईयर की बात करेंगे आपके पास जो ये वाली वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, आपके पास जो ये वाला चेंज ऑफ के आया था, आपने इसका जो है ये इसको प्लस कर देना है सेकंड ईयर के केस में, और आपके पास जो है ये आ जाएगी। सिमिलरिटी आपने जो है वो आपके पास जो है वो आंसर ये चेंज ऑफ के का ये आ जाएगा लास्ट में। स्टूडेंट आपने इसी तरह इन सब को जो है वो ऐड करते जाना और आपके पास के निकल आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें आपके पास जब के चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी ये तमाम वैल्यूज़ जो है ये भी आपने जो है वो सोल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ईयर की बात बताई है, सिमिलरिटी ऐसे ही आपने इनको सोल्व आउट करना है। ये फार्मूलेज गिवन है आपके सामने, ठीक है, तो आपने इनमें पुट करना है और आपकी जो है ये तमाम वैल्यूज़ निकल आएंगे। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है मेरे इस जो अप्रोचिंग द स्टेटिस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज है सोल्व फॉर द स्टेडी स्टेट। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट हमारे पास सोल्व फॉर द स्टेडी स्टेट है। कंटिन्यू टू अज्यूम हमारे पास एक एस यानी सेविंग गिवन है, पार्शल वही आप स्मॉल यू कह सकते हैं, ये पार्शल कह सकते हैं 0.1। ठीक है, और एंड वाई इज इक्वल टू हमारे पास के की पावर 1/2 है। अब यहाँ पे यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है, जो कि हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ के इज इक्वल टू एस ऑफ के माइनस यू के टू सोल्व फॉर द स्टेडी स्टेट वैल्यूज ऑफ के वाई एंड सी। यहाँ से आपने जो है वो इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी के वाई एंड सी की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो चेंज ऑफ के है, ठीक है, इसको हम चेंज ऑफ के भी बोल सकते हैं, या यू कैपिटल यू के इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 0 है। और जो चेंज है हमारा सेविंग्स जो है की बात हो रही है, या आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ के इज इक्वल टू स्मॉल यू के, यानी डिप्रेशिएशन की भी बोलते हैं हम इसको, यू के को और पार्शियल के को डिप्रेशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और आपको पता है कैपिटल यू के इज इक्वल टू हमारे पास जिसके 0 है। स्टूडेंट आपके पास एस गिवन 0.3 और के अंडर रूट आ जाएगा, यू हमारे पास 0.1 है और के आ जाएगा। आप जब इसको सोल्व आउट करेंगे, ये सिंपल डेरिवेशन है, आप जब इसको सोल्व आउट करेंगे आपके पास के की 2 वैल्यू निकल आएंगी, के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 निकल आएगी। कैसे, हमारे पास अगर y इज इक्वल टू के अंडर रूट इज इक्वल टू हमारे पास ये जो है वो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो बहुत सारे में तो हमारे पास 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो सी की वैल्यू, सी का जो फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 1 माइनस एस इंटू वाई है, तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो है 2.1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यूज़ निकालनी थी के और वाई और एस सी की ही निकालनी थी, हमने जो है वो इन 3 की वैल्यूज़ निकालनी थी। सिंपली जो हम जो है वो डेरिवेशन करके हमने इनकी तीनों वैल्यूज़ निकाल ली जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एन इंक्रीज इन द सेविंग रेट, एन इंक्रीज इन द सेविंग रेट इट रेजेज इन्वेस्टमेंट काजेज द कैपिटल स्टॉक टू ग्रो टुवर्ड्स द न्यू स्टेडी स्टेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारे पास जो सेविंग रेट में जो है वो इंक्रीजिंग कैसे होती है। अब देखिए एक जो है अगर हमारे पास सेविंग रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो हमारे पास रेजेज हो रही है। ठीक है, और किसकी वजह से हो रही है, कैपिटल स्टॉक की वजह से हो रही है टू ग्रो टुवर्ड द न्यू स्टेडी स्टेट की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारे पास एक ये हमारे पास जो है ये डिप्रिसिएशन है, ठीक है, और ये मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहा है मेरे पास ये फर्स्ट सेविंग है। जब हम सेविंग जो है वो बढ़ाएंगे अपनी, यानी S1 से लेके S2 तक जो है वो हम बढ़ाएंगे,
ठीक है। तो मेरा जो कैपिटल जो है, कैपिटल पर वर्कर है, इसमें भी थोड़ी चेंजिंग आएगी। हमारे पास K1 तो जो है वो S1 तक रहेगा, जबकि K2 जो है वो हमारे पास S2 तक जाएगा। क्लियर? ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली एज MCQs, आप जो है वो इसको याद देख लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिक्शंस है कि हमारे पास अगर हायर सेविंग है तो हायर सेविंग एट हायर कैपिटल होगा, और एंड सिंस y इज इक्वल टू FF और हायर k जो है वो एट हायर y होगा। तो द सोलो मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट कंट्रीज विद हायर रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विल हैव हायर लेवल्स ऑफ कैपिटल एंड इनकम पर वर्कर इन द लॉन्ग रन। वो कहते हैं कि जो हमारे पास सोलो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है कि जो कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्री है जो हमारे पास, ठीक है, वो अगर हाई रेट्स में जो है वो सेविंग्स करती हैं और इन्वेस्टमेंट हाई रेट्स पे करती हैं, तो वो क्या होगी, हमारे पास हाई लेवल्स ऑफ कैपिटल्स होगी वहाँ पर, और एंड इनकम पर वर्कर भी इन द लॉन्ग रन होगा। क्लियर? ये जो है वो एज MCQs आपने इसको देख लेना। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एविडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट रेट्स एंड इनकम पर्सन है। तो स्टूडेंट्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो है वो टाइम वेस्टिंग ही है, लेकिन आप जो है वो एक दफ़ा वैसे देख लें, लेकिन इसमें कुछ भी करने वाली नहीं है चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एक जो है वो लगाते हैं, डिप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, सेविंग सिस्टम जा जाता है। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक सेविंग सिस्टम, दूसरा सेविंग सिस्टम, तीसरा था। तो आप ये जो इस चीज़ को जो है वो उसी तरह आपने डिफाइन करना होता है जैसे आप ऊपर कर चुके हैं, लेकिन ये एक एवरेज बताई हुई है 1960 से लेकर 1919 तक। तो इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पर, इनकम पर जो है पर्सन निकाली हुई है एज अ लोगारिथमिक स्केल के तहत। तो इसको आप जो है बेशक से इसको स्किप कर दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आप जो है वो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।